जय हिंद साथियों, द स्टडी वेब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज काफ़ी सारे स्टूडेंट खुश होंगे इस नोटिफिकेशन को देख करके। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो चुका है और इसमें डायरेक्ट आपको ले चलते हैं। देखिए, पुलिस अवर निरीक्षक 1275 सीट है, यानी कि दरोगा का PU-1900 लेवल 6 का जॉब है। और इसका देखिए प्रारंभ तिथि है, एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरने का आवेदन का प्रारंभ तिथि है 5/10/2023। इसमें देखिए अंतिम तिथि भी दिखाया गया है। अंतिम तिथि आवेदन पत्र प्राप्ति का अंतिम तिथि 5/11/2023 तक है और 5/10/2023 को प्रारंभ होगा, यानी कि 1 मंथ का टाइम दिया गया है। इसके लिए अन्य सारी जानकारी भी दिया गया है इसमें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप करना है और साथ में आगे इसमें देख सकते हैं आप कि पात्रता कौन पात्रता मतलब आवेदन के लिए हो गए तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। महिला, पुरुष या थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। थर्ड जेंडर के बारे में भी दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, या समकक्ष होना चाहिए। फिर उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा 1/8/2023 के अनुसार आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जो है 1/8/2023 के अकॉर्डिंग ही मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्रों में मैट्रिक में जो अंकित होगा उसी के आधार पर लिया जाएगा। अनारक्षित कोटि के पुरुष के लिए जो है न्यूनतम उम्र 20 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 37 वर्ष तक का होगा। सामान्य अनारक्षित यानी कि कोई आरक्षण वाला नहीं है, उम्र सीमा में कोई भी छूट नहीं मिलेगा। 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक ले, ठीक है। महिला का 20 वर्ष से अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक का लिया जा सकता है। पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए न्यूनतम उम्र जो कम से कम तो 20 वर्ष है ही, अधिकतम उम्र कितना है 40 वर्ष, पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए, यानी कि 3 साल का छूट दिया गया है पुरुषों को पिछड़ा वर्ग में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं एवं थर्ड जेंडर को 20 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 साल का इसमें छूट दिया जा रहा है। आगे है बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो सरकारी सेवक है उनके लिए, ठीक है। असैनिक पदों के भूतपूर्व अधिकतम सीमा जो है 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के समतुल्य रियायत दिया जाएगा। कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे है अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक व समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। आगे अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में क्या क्या होना चाहिए, तो अनारक्षित के लिए यानी कि सामान्य वर्ग के लिए पुरुषों के लिए है 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। सीना में है जो पुरुष के लिए होगा 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का 79 सेंटीमीटर है और फुला करके 84 सेंटीमीटर है। आगे है महिलाओं के लिए सीना नहीं मापी जाएगी। वजन महिला के लिए इम्पोर्टेंट है 48 किलोग्राम होना चाहिए। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर के लिए महिला वर्ग के समान इनको आरक्षण दिया जाएगा। जो भी इसमें कैटेगरी होगा, महिला को जिस तरीके से शारीरिक मापदंड है सेम टू सेम वही मापदंड थर्ड जेंडर के लिए भी होगा। अब नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है इसको देखते हैं। तो नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगा, जिसमें प्रथम चरण है प्रारंभिक परीक्षा है। 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें से 100 क्वेश्चन होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। सामान्य ज्ञान, सामुदायिक समसामयिक मुद्दे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% से कम अंक वाले मुख्य परीक्षा में के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इस तरीके से आगे देखिए 20 गुना जो है सफल अभ्यर्थियों का चयन दिया जाएगा जो आगे जाके मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र जो है 200 अंकों का सामान्य हिंदी का पत्र होगा
2 घंटे का होगा। 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम अर्हतांक 30% करना अनिवार्य होगा अथवा उन्हें अयोग्य घोषित कर जाएगा। हिंदी में क्या है कि आपको 30% अंक प्राप्त करना है। सामान्य हिंदी का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। द्वितीय सामान्य पत्र देखें, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र में है सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक भी 200 अंकों का होगा। इसके प्रश्नों की संख्या 100 होगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गणित और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग भी पूछा जाएगा। ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। दोनों चरणों में प्रत्येक गलत के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका के 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रख ली जाएगी। अब उसी के आधार पर 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जो मेधा सूची के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 6 गुना दिया जाएगा जो मेंस के पेपर में क्वालिफाई होंगे। और उसका तृतीय चरण में क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। और उसके शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा, दौड़ होगा सभी कोटि के पुरुषों के लिए, ऊंची कूद होगा, 4 फीट से ऊपर कूदना है और कम कूदने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट है। लंबी कूद, तो लंबी कूद 12 फीट है सभी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट है। आगे है गोला फेंक। गोला फेंक में पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है, 16 फीट फेंकना है। फिर है महिलाओं के लिए 10 फीट फेंकना है, 12 पाउंड का गोला फेंकना है, वो भी 10 फीट फेंकना है। इस तरीके का आपका पूरा कैटेगरी आता है। किन्नर के लिए क्या है, थर्ड जेंडर के लिए, तो इनके लिए महिला के सामान्य जो भी मापदंड होगा महिला के लिए होगा। जिस तरीके से गोला फेंक में महिलाओं को जो प्राप्त है सुविधा, वही सुविधा थर्ड जेंडर के लिए भी होगा। मेधा सूची का आधार और नियुक्ति की अनुशंसा जो है अंतिम रूप से सफल मुख्य मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। आगे चलते हैं नीचे। रिक्ति किस प्रकार है। अनुसूचित जाति का कुल पद है 275 है, जिसमें महिलाओं के लिए 36 रूप से आरक्षण 35% है। ठीक है, आगे है अनुसूचित जनजाति। जनजाति के लिए कुल पद 16 है, जिसमें से महिलाओं के लिए आरक्षण 4 जो है कैटेगरी यानी कि संख्या में देखा जाए तो 4 है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं सभी का लिस्ट दिया हुआ है। टोटल 1275 है संख्या में, तो इस बार 1275 का बहाली आया है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। आगे अगर देखा जाए तो इसका PDF भी अपलोड कर दिया जाएगा ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, द स्टडी वेब के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।